नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप मित्रों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर एडवोकेसी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट हो जाने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए जिससे कि एक अच्छा एडवोकेट बना जा सके। आज इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लेंगे आदरणीय विमल छाजड़ साहब से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर से हम जानेंगे कि एडवोकेसी कैसे की जाती है, सर ने अपनी एडवोकेसी की शुरुआत कैसे की थी, पहला दिन उनका कोर्ट में कैसा था, और आप सभी को क्या करना चाहिए कि एडवोकेसी के फील्ड में, वकालत के फील्ड में आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। तो लास्ट तक जुड़े रहिए इस लेक्चर से और समझिए सर के अनुभव से वकालत कैसे की जाती है। अभिभाषक के रूप में वर्ष 1980 में मैंने मंदसौर जिले में अपने वकालत के प्रोफेशन की शुरुआत की थी। मेरे परिवार में भी एडवोकेट थे, उनके साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। पहले दिन जब मैं अभिभाषक के रूप में कोर्ट में जब मैंने प्रवेश किया, वहाँ मैंने सबसे बड़ी शिक्षा ये ली है कि हमें हमारे जो सीनियर्स हैं उनका हमें रिगार्ड करना चाहिए। एक सीनियर जूनियर का जो सम्मान है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें जो भी सीखना है वो हमारे वरिष्ठ अभिभाषक से ही सीखना है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें न्यायालय का सम्मान और उसके साथ हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। वही हमें आगे की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके फैमिली में और भी एडवोकेट्स थे, तो आपके पिताजी एडवोकेट थे? सर, मेरे अंकल 1967 से वकालत कर रहे हैं। अंकल एडवोकेट थे, सिविल के बहुत अच्छे वकील हैं जी, जिन्होंने अभी अभी LLB कंप्लीट की है अपनी, और जिनके परिवार में कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, ना कोई अंकल ना पिताजी। तो इन लोगों को शुरुआत कैसी करनी चाहिए ताकि उनकी अर्निंग भी होती रहे और साथ ही वो वकालत के फील्ड में अपना पैर भी जमा सकें? सर, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि अभिभाषक के रूप में जब पहले दिन से ही हम जिस दिन कोर्ट जाते हैं जी, सबसे पहले हमें अपने ड्रेसअप पे ध्यान देने की आवश्यकता है जी, क्योंकि आपका जो ड्रेसअप अच्छा है जी, तो निश्चित रूप से आप एक अभिभाषक के रूप में अपनी आइडेंटिटी वहां बता सकेंगे। मतलब ये कि आप जो है एडवोकेट, जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को फॉलो करें और वकील की तरह दिखाई पड़े। सबसे पहले काम करने के लिए जरूरी है कि वकील की तरह आप दिखाई पड़े, फिर आप वकालत कर पाएंगे। सही सर? निश्चित सर जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी नहीं होती, हम ऐसे ही पैंट शर्ट या जीन्स में कोर्ट चले गए जी, तो एक हमारा इंप्रेशन उसमें खराब होता है। तो एक वकील का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सर? क्या वकील का व्हाइट शर्ट, जी, काला कोट और धारी वाली पैंट या काली पैंट पहन के जाए तो वो प्रॉपर ड्रेस मानी जाती है सर। और वो जो अपने जो एडवोकेट्स बैंड होता है वो पहनना कब आवश्यक है? एडवोकेट बैंड एडवोकेट एक्ट में ही लिखा है सर कि एडवोकेट बैंड जो एडवोकेट के लिए लगाना आवश्यक होता है। सर, वो जब अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में तब लगाना जरूरी है, कोर्ट परिसर में भी लगाना जरूरी है? वो एक्चुअली क्या है कि जब सवेरे तैयार होकर कोर्ट में अपीयर होते हैं जी, तो दिन भर उस बैंड को खोलना या लगाना संभव नहीं हो पाता है जी, तो एक बार हम जब तैयार होकर कोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं जी, तो उसी समय हमें उसको लगा लेना चाहिए था कि दिन भर कई बार क्या रहता है कि कोर्ट में अलग अलग कोर्ट्स में हमें आर्ग्यूमेंट के लिए या कोई प्रकरण में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है तो बार बार प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है कि हम उस बैंड को उतारें या लगाएं बार बार। तो जब आप वकालत आपने पूरी कर ली है तो आपने AIBA का एग्जाम अगर दे दिया है और आप स्टेट बार में रजिस्टर हो गए हैं, अगर इतनी शुरुआत आपने कर ली है तो आपको कोर्ट जाना शुरू करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएं, सीनियर जूनियर का सम्मान करें, अपने सीनियर को रिगार्ड करें। कुछ बातें सर ने बताई। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, कितना जरूरी है किसी सीनियर के चैम्बर को ज्वाइन करना एडवोकेसी सीखने के लिए? सर, सीनियर के साथ एडवोकेसी सीखने के लिए ज्वाइन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सिंपल लॉ ग्रेजुएट होकर कोर्ट में आए हैं जी, कोर्ट के बेसिक समय पता नहीं होते हैं जी, तो कुछ समय उनके साथ रहकर हमें एटिकेट्स भी सीखना रहते हैं जी, कि हमें ऑनरेबल जज साहब के सामने जी कैसे अपीयर होना है जी, या कोई कोर्ट में पेशी पर हम जा रहे हैं तो हमें कंसर्निंग बाबू से कैसे डील करना है, उनसे क्या बात करना है जी, किन मामलों में, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल लॉ में कई बार क्या रहता है कि एडवोकेट जो सीनियर जिनके साथ भी हम काम कर रहे हैं वो दूसरे कोर्ट में है तो हम पोलाइटली दूसरी कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे सीनियर दूसरी कोर्ट में है, 10 मिनट में वो आते हैं सर जी। तो क्योंकि बेसिक चीज भी हमें ही पता नहीं होगी हमारे सीनियर जूनियर के बारे में या कोर्ट में हमें किससे कैसे बात करना है और किसका क्या पावर है ये अभी हमें पता रहना चाहिए। सीधा आप कोर्ट में चले गए तो वो चीज हम सीख नहीं पाते हैं। इस कारण एक
जूनियरशिप थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे एडवोकेसी का। तो कोई एक अच्छा चैम्बर ज्वाइन करके शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। निश्चित सर। एक क्वेश्चन और आता है सर स्टूडेंट्स का कि कौन से फील्ड में वकालत करनी चाहिए, सिविल में करें, क्रिमिनल में करें, टैक्सेशन लॉयर बने, या आजकल तो एनवायरनमेंट और साइबर के फील्ड में भी जो एजुकेशन लॉ एजुकेशन मिल रहा है, और बहुत सारे चैम्बर्स जो हैं वो स्पेशल इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हमको कौन सी फील्ड में वकालत करना चाहिए, किसमें अच्छा नाम, कौन सी फील्ड का मतलब है वो जानना चाहते हैं, किसमें नाम और पैसा अच्छा मिलेगा। तो आपका क्या सुझाव है सर नए यंगस्टर्स के लिए? सर अभी जो यंगस्टर्स हैं खास तौर से 5 ईयर डिग्री कोर्स करके आ रहे हैं सर, जी जी, और नेशनल लॉ कॉलेज से आ रहे हैं जी, ये बच्चे निश्चित रूप से शार्प बच्चे हैं जी। इन बच्चों का रुझान खास तौर से अभी कंपनी लॉ में जी, कॉर्पोरेट, पेटेंट लॉ, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं सर ये लोग। जी जी, और खास तौर से जब यदि वो जिला लेवल पर या हाईकोर्ट लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं जी, तो मेरा ये सुझाव है कि वो सिविल और क्रिमिनल को समान रूप से प्रैक्टिस करें जी, कि किसी एक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस करने पे हम स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक लॉ पे हम नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि प्रैक्टिस करना है तो जी जी, ये हाईकोर्ट लेवल पे या बड़े लेवल पे जाकर हम किसी स्पेशल लॉ पे सब्जेक्ट पर कर सकते हैं, सब्जेक्ट पर हम स्पेशलाइजेशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सर, एक्चुअली कई सारे मैंने देखा है जो वकालत की शुरुआत करते हैं लोग, वो शुरुआत में ही अपने कार्ड में लिख देते हैं हाई कोर्ट एडवोकेट। मेरी समझ ये कहती है पर्सनली, आप मुझे जरूर करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि वकालत सीखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना, वहां अपीयर होना बहुत जरूरी है ताकि छोटी छोटी बारीकियों को समझा जा सके। आपका क्या सुझाव है, क्या सोचना है सर? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बारीकियां सीखने के लिए नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोअर कोर्ट है सर हमारी, उसमें अपियर होना जरूरी है कि वो वहाँ अपियर हो, तो वहां से अपनी अगला कदम वो हाई कोर्ट की तरफ बढ़ाए तो ज्यादा बेटर है सर, क्योंकि नीचे ट्रायल कोर्ट है जी। ट्रायल कोर्ट की बारीकी को समझना भी अत्यंत आवश्यक है सर जी, क्योंकि अपीलेट कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में यदि हम अपियर होते हैं जी, तो ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में भी हमको अच्छे तरह से जानकारी होना चाहिए जी, कि ट्रायल कोर्ट में सिविल लॉ में जाएं या क्रिमिनल लॉ में जाएं तो वो कम से कम बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए उसके जी। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, स्टूडेंट्स कई सारे ये पूछते रहते हैं कि जब वकालत करते हैं तो उसमें ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये दोनों बढ़िया होना चाहिए, तो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग की लैंग्वेज को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उसका इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की जो आपने बात की है सर जी, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का बहुत बेसिक फंडा ये है सर कि हम यदि सिविल लॉ में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जी, तो हमको सिविल लॉ के कंसर्निंग सारे लॉज के बारे में जानकारी होना चाहिए, सारे सेक्शंस, ऑर्डर, रूल्स सब पता होना चाहिए। दूसरा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या उन जो सिविल के ड्राफ्टिंग से रिलेटेड यदि हम इंजंक्शन मैटर ड्राफ्ट कर रहे हैं जी, तो हमें लैंड रेवेन्यू कोड भी पता होना चाहिए जी, क्योंकि दूसरे जो सपोर्टिंग लॉ है उस बेसिक जो सिविल से संबंधित है, सिविल प्रोसीजर कोड के अलावा भी उन लॉ का उनमें समावेश होता है। यदि हमें बेसिक लॉ नहीं पता होगा तो ड्राफ्टिंग में कोई गलती रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक वो ड्राफ्टिंग की गलती सुधारना असंभव हो जाता है। यदि एक किसी चीज का एडमिशन कर लेना या किसी चीज को डिनाई कर देना, चाहे रिप्लाई हम फाइल कर रहे हो, तो वहां भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि किसी सूट का हमें रिप्लाई करना है जी, तो वहाँ कौन सी चीज को एडमिट करना, कौन सी चीज को डिनाई करना, ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज एक बार का एडमिशन वो हमेशा के लिए एडमिशन हो जाएगा और वो पार्टी का उसमें कई बार लॉस भी होता है जी। दोस्तों, अभी सर ने बहुत छोटे छोटे टिप्स में आपको बताया कि अच्छा एडवोकेट आप कैसे बन सकते हैं। कंसर्निंग लॉज को ठीक से पढ़िए, महत्वपूर्ण है कि लेटेस्ट जजमेंट पर नजर बनाए रखिए, अपने सीनियर का रिगार्ड करिए, किसी चैम्बर को ज्वाइन करिए और लॉ की बारीकियों को सीखने के लिए शुरुआत करिए लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो जुड़े रहिए हमारे इस नॉलेज बूस्टर सीरीज में और आदरणीय विमल छाजड़ साहब से समझते रहिए कानून की प्रैक्टिकल बारीकियों को, क्योंकि सर का अनुभव इतना विशाल है कि अपनी अनुभव से ही वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। और कुछ आप जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार।